ये मेरी और मेरी दादी की कहानी है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मैं आपको अपनी दादी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा और मेरी दादी का रिश्ता बहुत ही खास था और ये कहानी उनके साथ गुजारे हुए पलों की है। मेरी दादी जैसे हर किसी की दादी होती है, एक बूढ़ी औरत थी। उनकी शक्ल बहुत पुरानी फिल्मों की दादी माँ जैसी थी। छोटी सी हाइट, सफ़ेद बाल और एक शांत चेहरा। मैंने उन्हें जितने सालों से देखा था, वो हमेशा बुढ़ी ही थी। मुझे कभी उनकी जवानी का सोचने का भी मौका नहीं मिला। लोग कहते थे कि एक समय था जब दादी जवान और सुंदर थी और उनका पति भी था। मुझे तो हमेशा लगता था कि हमेशा से ही बुढ़ी ही थी, लेकिन ये मान पाना मुश्किल था। उनके सफ़ेद बाल और शांत चेहरे के साथ उनका जवान होना सोचना अजीब लगता था। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। हमारा समय साथ में गुजरता था और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते थे। जब मेरे माँ बाप शहर में बसने गए तो मुझे दादी के पास छोड़ दिया। तब से हम दोनों और करीब आ गए। दादी सुबह मुझे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करती थी। उनका ये रूटीन था। जब दादी मुझे नहाने और कपड़े पहनाने में मदद करती थी, तब वो अपनी सुबह की प्रार्थना भी करती थी। जब वो चरखा चलाती थी, तब भी वो अपने भजन गाती रहती थी। उनकी आवाज़ में एक अलग ही शांति थी। जब मैं स्कूल जाता था, दादी मेरे साथ चलती थी। स्कूल के पास मंदिर था और वो वहाँ पूजा करने चली जाती थी। वो अपने साथ पुरानी रोटियाँ ले जाती थी और गाँव के कुत्तों को खिलाती थी। उनका सबके लिए प्यार देखने लायक था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमारी दोस्ती में थोड़ा बदलाव आया। मेरे माँ बाप मुझे और मेरी दादी को शहर ले गए और मैं दादी से दूर हो गया। जब मैं और मेरी दादी शहर गए मेरे माँ बाप के पास, तब से हमारे रिश्तों में दूरी आने लगी। शहर में दादी मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाई और धीरे धीरे हम कम बात करने लगे। उनका सबसे खुशी भरा समय वो होता था जब वो अपने आसपास वाली चिड़ियों के साथ होती थी और उन्हें दाना खिलाती थी। जब मैं कॉलेज गया, दादी ने मुझसे और दूरी बना ली। वो मेरे आसपास नहीं बैठती थी और हमारे बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। जब मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, तब भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बस अपनी माला जपती रही। जब मैं वापस आया, दादी की तबीयत और ख़राब हो चुकी थी। वो और कमज़ोर लग रही थी और उनका जीवन अब बस भगवान की सेवा तक सीमित था। उन्होंने अपने अंत समय में भी शांति बनाए रखी और अपनी माला जपते हुए इस दुनिया से अलविदा ले लिया। तो ये थी मेरी दादी की कहानी। उनकी ज़िंदगी से मुझे इस सादगी का सबक मिला। आप भी अपनी दादी नानी के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार और सच्चा रिश्ता कहीं नहीं मिलता।